Do you know when I'm talking about the questioning skill, क्वेश्चनिंग स्किल की ब्यूटी क्या है? क्वेश्चनिंग स्किल की ब्यूटी ये है कि क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर डिसाइड करना होता है और हम सिर्फ क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। आप क्या डिसाइड करते हो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, लेकिन क्वेश्चनिंग स्किल की ब्यूटी ये है कि आपको पहले आंसर डिसाइड करना होता है कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर क्या मिलने वाला है। लाइक आपने एक क्वेश्चन रेज किया, फिर आप प्रेडिक्ट करेंगे कि इफ आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर आई एम सपोज टू गेट। मैं एक बहुत बेसिक सा लेता हूं। अगर मुझे जानना है कि चेतना का फेवरेट फ्रूट क्या है और मैं चेतना से पूछता हूं चेतना कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, तो विल आई गेट दैट आंसर कि चेतना का फेवरेट फूड क्या है? अगर मुझे जानना है चेतना का फेवरेट फूड क्या है तो डेफिनेटली मेरा क्वेश्चन ये होगा चेतना व्हाट इज योर फेवरेट फूड। एम आई राइट और रॉन्ग? तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको आंसर क्या चाहिए। आप क्वेश्चन पहले फ्रेम नहीं करोगे, पहले आंसर फ्रेम करोगे। क्या ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो इसका मोस्ट प्रेडिक्टेबल और मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर ये होने वाला है। इफ दिस इज द आंसर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अगर ये वही आंसर है जो आपको चाहिए या जो आप एक्सपेक्ट करते हो, यू कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन। आप अपने क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। यहां पर दो चीजें आएंगी, इधर रीफ्रेस और स्लैश रीफ्रेम और चेंज। आपको लगता है आंसर तो आ जाएगा लेकिन क्वेश्चन टेक्निकली करेक्ट नहीं लग रहा है। लग रहा है कि इसमें कुछ फाइन चेंजेस करने चाहिए, इसके वर्ड्स में कुछ चेंजेस करने चाहिए, इसकी लैंग्वेज में कुछ चेंजेस करने चाहिए, इसके पूछने के तरीके में कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो ये कहलाता है रीफ्रेज और रीफ्रेम। आपको लग रहा है क्वेश्चन तो ठीक है, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ऑफेंसिव तरीका लग रहा है या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर नहीं लग रहा है कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। देन क्या काम करेगा? रीफ्रेज और रीफ्रेम। आपको लगता है नहीं बेटा ये तो आंसर कुछ और ही आएगा, ये तो आंसर वो आएगा जो मेरे अगेंस्ट है या जो आंसर मैं सुनना ही नहीं चाहता, इससे वो आंसर आएगा। देन चेंज योर क्वेश्चन एंड टिल द टाइम कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द टाइम यू रीच टू दैट लेवल। आप क्वेश्चन को रीफ्रेम करो, रीफ्रेज करो, फिर चेंज करो, जब तक आप इस चीज पर ना पहुंच जाओ कि आप वही आंसर गेट कर रहे हो, आपको वही आंसर मिलना है जो आप सच में एक्सपेक्ट करते हो, सच में आप चाहते हो, तब तक क्वेश्चनिंग प्रोसेस आपका चलता रहेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गेम टू डिफेंड योर आइडिया। आप कभी भी आइडिया अपनी बात रखकर नहीं, हाँ बात रखकर भी आइडिया डिफेंड किया जाता है, लेकिन सबसे पावरफुल तरीका होता है क्वेश्चन के थ्रू। जब आप क्वेश्चन रेज कर देते हो तो सामने वाले के पास एक आपने चॉइस दी है, वो आंसर करेगा, और जब वो आंसर करेगा तो आपका वही आंसर आना चाहिए जो आपको एक्सपेक्टेड था। बात खत्म हो गई, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही इतना 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 डीपली फ्रेम किया कि जिसका किसी के पास कोई आंसर नहीं था। क्लियर? तो क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंडिंग योर आइडिया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी यहां पर, रीड देयर माइंड। जिस पर मैंने अभी ऑलरेडी बात की, ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें क्या बोलना है। आपको प्राइमरली प्रिपेयर इस चीज पर करना है कि वो क्या क्या पॉइंट रेज करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करने के लिए, और फिर दोबारा से यही प्रोसेस आएगा, आप क्या क्या क्वेश्चन रेज करोगे उनके पॉइंट। क्लियर हो रहा है? डिफेंडिंग योर आइडिया इज गेम ऑफ क्वेश्चंस, कि आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कितने अच्छे होते हैं, आप कितने अच्छे क्वेश्चंस पूछ पाते हो। जितने अच्छे आपके क्वेश्चंस होंगे उतना बेटर आप अपने आइडियाज को डिफेंड कर पाओगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, स्पीक लेस
लिसन मोर। सामने वाले को बोलने का मौका दो, बोल। उसको लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ बोलने को ही नहीं है, तो मैं बोले जा रहा हूं। और यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो कुछ गलती करेगा। यहां पर एक ऐसी बात आएगी, कोई ना कोई आएगी पक्का जो ज्यादा बोल रहा है, कोई ना कोई वो कुछ ऐसा बोल कर जाएगा जो आपको कैच कर लेना है। बोले रुक जा, बस अप्रोच। कई मूवीज में आपने देखा होगा ना, बोले तो यहां आया नहीं है, लाया गया है। उसको लग रहा था कि सारी जो चीजें मैं चाह रहा हूं वैसे वैसे होती जा रही है, बिल्कुल वैसा सब कुछ चल रहा है जैसा मैं चाहता था, लेकिन अचानक से उसको फील होता है इट वाज अ ट्रैप। कि बोले तू यहां आया नहीं है, तू यहां लाया गया है। इट वाज अ प्लान, इट वाज अ ट्रैप। तो जब आप आइडियाज को डिफेंड करने निकले उस टाइम पर बहुत ज्यादा बोलो मत। और हम यही गलती करते हैं, हमें लगता है कि बोलकर अपने आइडियाज को डिफेंड किया जाता है। एक्चुअली इट्स अ हैक। बेसिकली सामने वाले से ज्यादा बुलवाकर अपने आइडियाज को बेटर प्रूव किया जाता है, अपने आइडियाज को बेटर डिफेंड किया जाता है। लेकिन ये इतनी इजी से डाइजेस्ट होगा नहीं, ये इतनी जल्दी गले से उतरेगा नहीं, क्योंकि आदत ऐसी है। आदत ऐसी कि हमें लगता है कि बोलकर ही चीजों को प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट, एविडेंस एंड ऑथेंटिक। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा बोलो। आपको लगता है कि बहुत देर तक बोलना है, बहुत ज्यादा बोलना है, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, ये बोलूंगा वो बोलूंगा तब जाकर चीजें होंगी। अगर आपके पास एक भी बहुत पावरफुल और ऑथेंटिक चीज है अपने आइडिया को डिफेंड करने के लिए, तो वो काफी होती है केवल एक चीज। जैसे 10 सब्जियां बनी है और 10 की 10 बहुत ही एवरेज में टेस्ट है, और एक बनी है बहुत ही यमी है, बहुत ही टेस्टी है। क्या प्रेफर ज्यादा करोगे लाइफ में, कि 10 बहुत एवरेज मिल जाए या एक बहुत यमी मिल जाए? बोलो ना जी। मतलब हम यही कहते हैं ना यार, चाहे सब्जी घर में एक बने लेकिन यार वो टेस्टी बन जाए तो ठीक है। अब 5 बना लो और पांचों ही टेस्ट में इतनी अच्छी ना हो तो फिर काम नहीं चलता। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप कितने एविडेंस और ऑथेंटिसिटी पर बात कर रहे हो, जो भी आप पॉइंट रेज कर रहे हो उसके पीछे आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। नेक्स्ट जो कीप एंड इन माइंड, कीप एंड इन माइंड। और हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिर्फ बिगनिंग को माइंड में रख पाते हैं, एंड को माइंड में नहीं रख पाते। अगर पूरे महाभारत के युद्ध को देखोगे, पूरा महाभारत का युद्ध देखोगे, तो उसमें दुर्योधन ने सिर्फ एक ही गलती की। एनी गेसेस, एनी आइडिया कि क्या गलती दुर्योधन ने की? सो उसको वहां का सत्ता चाहिए। नहीं, ये गलती दुर्योधन ने नहीं की। ठीक है, ये सब तो अपनी जगह थी जो थी। दुर्योधन ने एक गलती की कि एंड में तो लगता है, महाभारत के युद्ध के एंड में लगता है कि पूरा युद्ध अर्जुन सेंट्रिक था। अच्छा, लेकिन बिगिनिंग में ये युद्ध अर्जुन सेंट्रिक नहीं था। बिगिनिंग में ये युद्ध पूरा भीम सेंट्रिक था, क्योंकि दुर्योधन को भी ये पता था कि शायद अर्जुन युद्ध से बैकआउट कर जाएगा। अर्जुन जैसा व्यक्ति जो धार्मिक है, जो दिमाग रखता है, जिसको सिर्फ युद्ध से मतलब नहीं है, जिसको नीतियों से भी मतलब है, जिसको ये भी मतलब है कि सामने कौन है, वो युद्ध नहीं कर पाएगा, वो युद्ध छोड़ देगा। लेकिन दुर्योधन सिर्फ एक ही भूल कर गया था, या एक ही चीज में चूक कर गया था, कि श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर ले, और ये पूरा युद्ध भीम से अटकर अर्जुन सेंट्रिक हो जाएगा। उसको यही था कि भीम युद्ध की सेंटर रहेगा, क्योंकि भीम के पास पावर है और हमेशा लड़ने को तैयार है। उसको ये मतलब नहीं किससे लड़ रहा हूं, लड़ाई होनी चाहिए और मैं पावरफुल हूं। अर्जुन के पास पावर थी, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग भी था कि किससे लड़ रहा हूं, क्यों लड़ रहा हूं, वजह क्या है, लड़ना भी चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, लड़ना मीनिंगफुल भी होगा या नहीं होगा, वो सारे सवाल थे उसके। तो जो पूरा चीज आया, पूरे उसमें चीज आया वो ये था कि
दुर्योधन एंड को माइंड में नहीं रख पाया था, उसने सिर्फ बिगनिंग को माइंड में रखा था कि भीम पावर सेंटर बनेगा और भीम को तो देख लेंगे। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हो डिफेंड योर आइडियाज को, इसको कहते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। यार बीच में ऐसी भी कोई चीजें आ सकती हैं जिसको आज शायद हम बहुत सटल तरीके से देख रहे हैं, जिसको शायद हम बहुत इग्नोर कर रहे हैं कि यार ये नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज भी पिक्चर में आ सकती है। देन व्हाट विल बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन? देन व्हाट विल बी आवर कोर्स ऑफ एक्शन? फिर उस समय पर हम क्या करेंगे? क्योंकि यही गलती सिर्फ दुर्योधन से हुई थी, नहीं तो पूरी तैयारी थी उनकी युद्ध की। वो श्री कृष्ण के लिए तैयार नहीं थे और अर्जुन के लिए तैयार नहीं थे, कि उनको लगा था जब सेना मांगने का नंबर आया था, जब दोनों मदद के लिए पहुंचे थे, अर्जुन भी पहुंचे थे और दुर्योधन भी पहुंचे थे, तो पूछा दुर्योधन से, भाई तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा तुम्हारी अक्षिणी जो सेना है, जो असंख्यात सेना है, वो चाहिए। और अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, और उसमें शर्त भी रख दी गई कि आप युद्ध नहीं लड़ोगे। श्री कृष्ण ने कंडीशन दी कि आप युद्ध नहीं लड़ोगे। अगर श्री कृष्ण युद्ध लड़ते तो पहले दिन ही खत्म करते थे। तो दुर्योधन को लगा जब ये युद्ध भी नहीं लड़ेगा, इसकी सेना भी मेरे पास है, तो ये किस काम का है? बोले सारथी बनकर ऐसा क्या ही कर लेगा, इसके सारथी बनने से हो क्या जाएगा ऐसा? तो जो पॉइंट था, जो मैं कह रहा हूं, कीप एंड इन माइंड। तो आपको वो चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी जो बीच में आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आ सकती हैं पिक्चर में। ठीक है, दिस इज द बेसिक आउटस्टैंडिंग और सॉरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू राइट हियर, हाउ टू डिफेंड योर आइडिया। लास्ट पिक ग्रेट एग्जांपल्स। अपने आइडियाज को डिफेंड करने के लिए बातें नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ आपको एग्जांपल्स चाहिए कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, ये किस तरीके से काम करेगा। जैसे आप टाइटली और लाइटली की बात कर रहे हैं, गो होल्ड योर गोल टाइटली, होल्ड योर गोल लाइटली। कुछ और एग्जांपल सोचो जो सच में इतने रेलेवेंट हो, इतने रेलेवेंट हो, इतने रेलेवेंट हो कि सामने वाले के पास उनको एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरी चॉइस ही आप न छोड़े कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बात बिल्कुल ठीक है जो आपने कही। तो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो तो फोकस ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हो कि हाँ ये मेरे क्वेश्चंस तैयार हो गए, सामने वाला ये बोलेगा, इस पर मैं ये क्वेश्चन करूंगी या करूंगा, फिर उस पर ये प्रोबेबल आंसर आएंगे, फिर उन आंसर पे हमारा एक क्वेश्चन होगा। लेट इट बी अ स्ट्रीमलाइन। आपने क्या डिफाइन किया? उनके एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस पे आपके क्वेश्चन क्या होंगे, फिर आप एक स्टेप और आगे जा रहे हो कि उन रिस्पॉन्सेस पर भी हम क्या क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट आया उसको छोड़ा, फिर दूसरा पॉइंट आया उसको पकड़ा, तीसरा पॉइंट आया उसको पकड़ लिया, फिर चौथा पॉइंट आया। आपकी जो अभी डिबेट थी यहाँ, वो बहुत अलग अलग पॉइंट पर जा रही थी, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ना कोई एक पॉइंट को डिफेंड कर रहा था, ना कोई एक पॉइंट को रेज कर रहा था। से आपने एग्जांपल लिया था कोटा का, आईआईटी स्टूडेंट्स का, कि टाइट गोल का एग्जांपल आपने लिया, ठीक है ना? आपको लगता है वो इतना पावरफुल एग्जांपल है तो स्टे ऑन इट ना, स्टे ऑन इट। तो उसको लेकर चलो आगे, उसको बनने दो। जरूर नहीं आपको 10 एग्जांपल की जरूरत हो। अगर आपके पास एक पावरफुल थॉट है, एक पावरफुल आइडिया है, तो दैट्स इनफ टू डिफेंड योर आइडिया। क्लियर टू एवरीवन? हेलो? यस सर। सो नाउ फॉलो दिस स्ट्रेटजी। तो अब आपके पास करीब 15 मिनट है यहां से। टॉपिक विल रिमेन सेम, बट नाउ प्रिपेयर योरसेल्फ स्ट्रेटेजिकली इंस्टेड ऑफ जस्ट यू आर गोइंग रैंडमली।